नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो इस कड़ी में हम पहला टॉपिक देख लेते हैं अपना हंगर स्टोन। अभी हंगर स्टोन से आप क्या समझ रहे हैं? तो हंगर स्टोन यूरोप के पूर्ववाद युग में विकसित, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, स्टोन है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि यह एक हाइड्रोलॉजिकल लैंडमार्क है जो सामान्यतः मध्य यूरोप में पाया जाता है। इसका यूज कहाँ पे है? तो इसको चेतावनी के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे? तो पत्थर जो है वो अकाल, इतिवृत्त और चेतावनी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है या इसके रूप में यह कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि नदियों के जल स्तर में जब गंभीर गिरावट आती है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप पड़े अकाल को चिन्हित करने के लिए ही पूर्वजों ने क्या किया था, इन्हीं नदियों में समाहित कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या याद रखोगे कि ये हंगर स्टोन है वो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य यूरोप में पाया जाता है, ठीक। यह क्या है? एक हाइड्रोलॉजिकल लैंडमार्क है, ठीक। और यह किस लिए उपयोग किया जाता है? तो यह चेतावनी के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से चार बातें आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टमाटर फ्लू। अब ये टमाटर फ्लू है क्या? तो यह एक प्रकार का क्या है, वायरल रोग है जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में फैल रहा है, ठीक। तो डॉक्टरों ने जांच किया और देखा कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इस प्रकार का यह टमाटर फ्लू जो है वह दाने दाने के रूप में क्या होता है, उनके स्किन पे या त्वचा पे उभरने लगता है, ठीक। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? तो टमाटर फ्लू रखा, ठीक। यह क्या है? एक प्रकार का बुखार या एक वायरल बीमारी है जो कि किस रूप में पाया जाता है? तो छल्ले के लाल लाल छोटे छोटे छल्ले के रूप में ही पाया जाता है। और कितने उम्र के बच्चों के शरीर में यह पाया गया है? तो आप लोग याद रखना कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह पाया गया है, ठीक है। उनको यह खासकर प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड। अब यहाँ से देखने योग्य खास बात यह है कि इसमें भारत का क्या स्थान रहा है। तो भारत का इस ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। भारत ने सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसके साथ यह याद रखना कि भारत ने इसमें 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए हैं। यहाँ से केवल यही इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि ये कौन से क्रम का था? तो ये 15वें क्रम का था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हरित ऊर्जा परियोजना। अभी हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है इंडिया की, तो उसके अंतर्गत ही महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। यह हरित ऊर्जा से संबंधित है। यह आप लोग बोल सकते हैं कि यह रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के अंतर्गत यह परियोजना क्या है, वह संचालित है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, केरल साउरी। अच्छा, केरल सरकार ने अभी हाल ही में टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है जिसका नाम उसने क्या रखा? तो केरल साउरी, ठीक है। यह क्या है? एक प्रकार की ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यहां से क्या क्या याद रखोगे? केरल साउरी कहां पे स्टार्ट किया गया? केरल में किया गया। और यह क्या है? एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है या ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, ठीक। इसी को केरल साउरी के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी विवेकानंद विमानतल। अच्छा, जो अभी रायपुर में स्थित हमारा विमानतल है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो अभी हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार स्वामी विवेकानंद को पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। और दुनिया भर में कितना स्थान मिला है? तो ये भी याद रखना, वर्ल्ड वाइड 36 पोजीशन में हमारा स्वामी विवेकानंद विमानतल है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है, भारत में दूसरा स्थान और विश्व में 36वां स्थान। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या घोषणा किया कि अब सरकारी क्या किया जाएंगे, महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। तो इसके अंतर्गत कुल अभी 10 महाविद्यालयों के बारे में क्या किया गया है? घोषणा किया गया है, जो कि स्वामी आत्मानंद के नाम पर ही संचालित होंगे और वे इंग्लिश मीडियम होंगे, ठीक। तो यहां से यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ कृष्ण कुंज। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ कृष्ण कुंज नामक अभियान या योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया गया, जैसे कि पीपल, बरगद, सहतूत,
आम, नीम, ऐसे और भी विभिन्न प्रकार के पौधे का क्या किया गया, रोपण किया गया। ठीक, तो इससे आप लोग यही याद रख सकते हैं, यह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया छत्तीसगढ़ में, उसी दिन इसकी क्या की गई थी, रूपरेखा तैयार करने के बाद इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था या शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रेलवे ब्रिज कौन सा बन गया है, तो चिनाब रेलवे ब्रिज बन गया है। आप लोग यहां से ये याद रखना कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेलवे ब्रिज बन चुका है, और यह कहां पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोग ये खास रूप से याद रखना। ठीक है, तो ये था आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।